ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਟੋਡੇ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਵਾਰੇ, ਤਾਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਬਿਆਪੈ, जाको ओट तुहारे। हर बिसरत सदा खुवारे, ताको धोखा कहाँ बियापै, जाको ओट तुहारे। रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे हर जारे। नवखंडन को राज कमावै, अंत जलै गुहारे। गुण निदान गुण तिन्हि गाए, जाको कृपा धारे। सो सुखिया धन उस जन्मा, नानक तिस बलिहारी। गुण निदान गुण तिन्हि गाए, जाको कृपा धारे। सो सुखिया धन उस जन्मा, नानक तिस बलिहारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छतर तखत दे मालिक हाजरा हजूर, जाहरा जहूर शब्द गुरु, चुगों जुग अटल सतगुरु। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनो, आप जी वडभागी हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे अमृत वेले के दीवाना दियाँ हाजरियां भर रहे हो। नितनेम दियाँ बाणियां तो उपरंत आसा की वार शब्द कीर्तन के नाल आप जी सांझ पा रहे। सो आओ रोज़ाना की तरह सतगुरु जी के बख्शिश किए हुए पावन हुक्म की विचार के नाल सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी, रचना नूं करो पवित्र। जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। टोडे महला पंजवा। हर बिसरत सदा खुआरे, ताको धोखा कहाँ बियापै, जाको ओट तुहारे। टोडे राग दे विच पंजवें पातशाह सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के पावन बचन अंग नंबर 711 ਅਤੇ 712 के उत्ते सबायमान ने। ये पावन बचन दो पदियां वाले शब्द ने और सतगुरु जी ने बख्शिश की पहलियां पंक्तियां दे विच कि रब परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु नूं जे कोई भुल जाए तो भुलिया होया नूं फिर सदा लई खुवारी का सामना करना पैंदा, उन्हां नूं बेइज्जत होना पैंदा है। और दूसरा वचन ये क्या, जे रब नूं विसार के रब नूं भुला के दुनिया के भावें सारे सुख मान लवे, सारी दुनिया ते राज भी कर लवे, इवें दा बंदा सारे सुख भोग के भी लंबी उम्र भोग के भी है सप की तरह कि अंदर दा जहर जिवें जांदा ही नहीं, लंबी उम्र तो ये जिहड़े सुख ने बिल्कुल सप की तरह जीवन बतीत करना है। पर सतगुरु जी ने नाल तीसरा बचन किया, जिन्हों कदे भुलिया नहीं,
जिन्हां ने अपने साई नूं चेते रखिया है, उन्हां नूं फिर ये माया किसी भी तरह धोखा नहीं दे सकती, माया छल नहीं सकती। हुण सतगुरु जी ने बख्शिश की, सब तो पहलियां पंक्तियां ने कि हर बिसरत सदा खुवारी। और खुवारी का अर्थ खज्जल खुआरी आम ही शब्द वरत्या जाता है जी, जिन्हों आप सीधे शब्दों में कह लिए कि धक्के खाने। रब परमेश्वर नूं भुला के जीवन विच भी धक्के पैंदे ने, ते इस मनुखा जीवन तो बाद भी धक्के ही पैंदे ने। फिर 84 लाख के अगे धक्के ही ने। एक खज्जल खुआरी गुरु साहब जी कहते हैं एक दो साल की नहीं, 10 20 50 साल की नहीं, सदा खुआरी। हरे परमात्मा नूं को भुल जावे तो सदा दी खुआरी है। दुनिया का कोई काम ना बनता होवे तो बंदा कह दिंदा अज सारा दिन खुआर होए। ये खुआरी हो सकता 2-4 दिन दे विच, 2 महीनों विच, 6 महीनों, साल दे विच खत्म हो जाए। पर जे रब नूं भुल गए तो गुरु साहब जी कहते हैं चेते रखी सदा दी खुआरी है। हर बिसरत सदा खुआरी। तो खुआर क्यों हुई है? क्योंकि भुल के रब परमेश्वर नूं भुल के असल विच फिर बंदा अंदरों दुखी हुंदा है। छोटा जिहा दुख भी बहुत ज़्यादा दुखी करता। और गुरु साहब तो कहते हैं कि असल विच रब नूं भुल जाना दुनिया का सब तो वड्डा दुख है। धन गुरु नानक देव महाराज जी के बचन ने ना जी, दुख विछोड़ा सब तो पहला दुख जिहड़ा विछोड़ा है। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख शक्तवार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन धाए वैद न भूलै दारू लाए। भावें ये भुख भी एक दुख है, शरीर का रोग जिहड़ा शरीर ते आ जाना ये भी एक दुख है। पर सब तो वड्डा दुख गुरु साहब जी कहते हैं रब नूं भुल जाना, परमेश्वर। बाबा फरीद जी ने 2 पावन बचन कहे ने कि रब नूं भुल जाना, इहदे विच खुवारी तो है ही, इहदे विच दुख तो है ही। तो जिहड़े भुले हुए ने उन्हां नूं तो बाबा फरीद जी ये कहते हैं कि फरीदा तिन्ना मुख डरावणे जिन्ना विसारियो नाओ। जिन्हां ने रब का नाम भुला दिता उन्होंने तो मूँह भी डराने ने। लोग कहते हैं ना जी, आम कहावत है कि दिन माड़ा जाए तो उठते नाल कहते अज पता नहीं किंदा मूँह वेख लिया। ये बाबा फरीद जी कहते बस वही लोग ने जिहड़े भुले हुए ने, उन्हां दा मूँह वेखना भी कोई पसंद नहीं करता, मूँह डराने ने। फरीदा तिन्ना मुख डरावणे जिन्ना विसारियो नाओ। ते जिन्हां दे मूँह डराने ने जी, कहंदे इत्थे दुख घनेरिया अगे ना ही ठाओ। इत्थे भी जिंदगी दे विच भी दुख ते रब दे घर विच भी थां ठिकाना नहीं। पर एक पावन बचन बाबा फरीद जी ने दूसरा होर किया है कि देखो ये जड़ा विछोड़ा है, बाबा फरीद जी कहते हैं विछोड़े करके साडा तो जीवन इवें दा बन गया है कि हर वेले जिहड़ी चिंता है वो सताउंदी है। हर वेले जिहड़े दुख ने वो पाउंदे ने। ते किवें पाउंदे ने? कहंदे ने फिरदा चिंत खटोला, खटोला कहंदे ने मंजा। असीं तो सौने मंजे ते चिंता के मंजे उत्ते सौने आ। असीं मंजा ही जिहड़ा चिंता नूं बना लिया क्योंकि रब नूं भुल गए ना। चिंत खटोला वाण दुख, ते जिहड़े मंजे ते सौना है चिंता ते उन्होंने उणिया कहदे नाले दुखां दे नाल, दुखां दा वाण लाया होया है। चिंत खटोला वाण दुख बिरह विछावण लेप। ते बिरह दा अर्थ हुंदा विछोड़ा। विछोड़े दे उत्ते लेप विछा लिया जी। कहंदे ये हमारा जीवना तू साहिब सच्चे वेख। रब जे साडा ते जिउणा ही इवें दा कि चिंता का मंजा भी आप तैयार कर लिया, उन्होंने दुखों के नाल उण भी लिया, तो जिहड़ा लेप है वह भी जिहड़ा तेरे विछोड़े का विछा लिया। पर एक पावन बचन होर गया है कि विछोड़े नूं हर कोई माड़ा कहता है। अज धन गुरु अर्जन देव महाराज जी भी कहते हैं कि हर बिसरत सदा खुआरी, कि विछोड़ा बड़ा माड़ा है, सदा की खुआर करता है। बाबा फरीद जी कहते हैं हाँ ये खुआर करता है।
पर खुवार ये तां करदा है जे विछोड़े दे बारे सानू समझ ना लगे। जिन्हां नूं ते विछोड़े दा एहसास हो जाए ना, मैं रब नालों विछड़िया होया, तो बाबा फरीद जी कहते हैं ये विछोड़ा उन्हां वास्ते ते सुल्तान बन जाता है। तो जे बंदे नूं हुण देखो कोई बीमारी होवे, कोई रोग होवे, मान लो शुगर ही है, तो जे शुगर का पता ही ना लगे तो बंदा फिर छेती मरेगा ना जी। इन्नी ज़्यादा वध जाएगी, पता ही उदों लगना कि फिर जो हुण कहना हुण करो इंतजाम संस्कार का। बंदे नूं समय नाल पता लग जाए कि बीमारी है, शुगर है, तो उनकी दवाई लेगा, वो ठीक ठाक रहेगा। बाबा फरीद जी कहते विछोड़ा भी इस तरह का एहसास हो जाए कि मैं रब नालों विछड़िया, ये तो साडे लई दवा बन जाती है जी। ताई तो गुरु साहब जी कहते हैं कि दुख दारू सुख रोग पिया, क्योंकि सब तो वड्डा दुख विछोड़ा है ना। एहसास हो जाए तो ये दुख ही दारू बन जाता है। बाबा फरीद जी तो उत्थे पावन बचन है, कहते बिरहा बिरहा आखिया, सारे कहते हैं कि बिरहा बड़ा माड़ा, बड़ा विछोड़ा बड़ा बुरा है। बिरहा बिरहा आखिया बिरहा तू सुल्तान, पर कहते ने फरीदा जित तन बिरहो ना उपजै। जेड़े तन विच मन विच बिरहा विछोड़ा पैदा ही नहीं होया, जिन्होंने पता ही नहीं लग्या कि मैं विछड़ गया, कहते सो तन जान मसान। जान मसान का अर्थ है कि उन्होंने जानो समझो, उन्होंने तो मसान ही समझो, मड़ियाँ समझो। ये शरीर नहीं, ये तन नहीं, वो तो मड़ियाँ ने, कि जिन्होंने एहसास ही नहीं होया मैं रब नालों विछड़ गया। और सतगुरु जी कृपा करते हैं फिर मसान मड़ियाँ, इन्हां दे लोकी रात नूं ते की दिन विच भी मड़ियां दे नेड़ों नहीं लंघदे जी। अंदर डर ही इन्ना पैदा होया हुंदा। ते जिहड़ा विछड़िया होया है, कदे विचार करके देखी जिन्ने भी आप सुनने हैं जिन्हां दे अंदर विछोड़ा है, वो मड़ियां तो कितना डरते हैं जी। किहड़ियां मड़ियां? काम क्रोध लोभ मोह हंकार वहम भरम। ये वहमां भरमां दी मड़ियां दे विचों डरे रहिंदे ने हर वेले जी। बाबा फरीद जी कहते ये मड़ियां की, तू तो आप ही मड़ियां चुकी फिरना, शरीर ही मड़ी है। फरीदा जित तन बिरहो ना उपजै, सो तन जान मसान। ते जेड़े तन दे विच बिरहा विछोड़े का एहसास ही नहीं होया, वो तन शरीर किवें दा जी। धन गुरु नानक देव महाराज जी ने 4 उदाहरण दित्तियां। कहते वो शरीर जिंदे विच बिरहा का एहसास नहीं होया विछोड़े का, वो खुवार तो हुंदा ही है। तो खुवार किवें हुंदा? कहते जिवें देखो एक मान लो गां है दुध देने वाली, दुध देंदी होवे ते जिमीदार उनकी सेवा बड़ा करता है जी। उन्होंने छावें भी बन्नेगा, समय नाल नवावेगा भी, पट्ठे भी टाइम नाल पाएगा, क्योंकि चोना शाम नूं फिर सवेरे सवेरे बाल्टी भर के चोया। वही गां जदों दुध ना दवे तो फिर भावें दुनिया के लोग उन्होंने कहते हैं कि गां हमारी माता है, फिर उन्हों की माता थां थां धक्के खाती है जी, क्योंकि जिमीदार उनके रस्से खोल देंगे ने, उन्होंने अपने किले तो छड्ड देंगे हुण जिथे मर्जी जा। सतगुरु कहते हैं जेड़ा रब परमेश्वर नालों भुल जाए, वो दुध तो भी होनी, जिन्हों फंडर कह दिता जाता, फंडर गां वर्गा है, उनका जीवन ही इवें दा थां थां तुहानूं पैणे धक्के ने। दूसरी उदाहरण दी कि जेड़ा रब नालों भुलिया होया, वो एक ऐसे पंछी की तरह उनका जीवन है कि जेड़े पंछी तो होवे, जिंदा तो होए, पर पंछी दे खंभ ही ना होण। हुण खंभा तो बिना पंछी की जिंदगी नरक तो वध भैड़ी है। और सतगुरु कहते हैं जेड़े रब तो भुले ने, बिल्कुल उस पंछी की तरह उन्होंने जीवन है कि जिंदे कोल खंभ भी कोई नहीं। तीसरी उदाहरण देंदे ने रब तो जेड़े टुट गए ने, जेड़े रब नूं भुल गए ने, उन्हां दा जीवन इवें दा कि जिवें जमीन ते बड़ी कीमती है, उपजाऊ बड़ी है। ये शरीर रब ने मिलिया, ये भी तो एक खेत है ना, जमीन है, जिन्हों गुरु साहब जी कर्मा संदड़ा खेत कहते हैं। कहते विच जिवें दा बीजेगा भाई उवें दा तैनूं मिल जाएगा। खेत बड़ा कीमती होवे, उपजाऊ बड़ा होवे, बीज भी सब तो महंगा पाया होए, उनदे विच फसल किते थोड़ी बहुती पैदा भी हो जाए, पर फसल पैदा होने तो बाद उन्होंने पानी कोई ना मिले
तो सतगुरु कहते हैं फिर कदे विचार करो वो जमीन किसी काम आएगी जी। जिन्नी मर्जी उपजाऊ होवे, जिन्ना मर्जी भी महंगा होवे, ये शरीर बड़ा कीमती महंगा खेत है। इहदे उत्ते बड़े सोहने तू धर्म वाले कपड़े भी पाए ने, बी भी पाया हुआ है, पर जे इनू प्रेम का पानी भी ना मिले, अंदर प्रेम ही पैदा ना होवे, तो ये खेती भी ये जमीन किसी भी काम की नहीं। कहते बिल्कुल इस तरह का जीवन है। सतगुरु जी उसे कृपा की, सानू समझाया, कहते दुध बिन धेन, पंख बिन पंखी, जल बिन उपजत दाम नहीं, जल तो बिना जमीन दाम पैदा नहीं करती। देखो दाम तो तां ही पैदा होने ना, जमीन अनाज पैदा करती, अनाज तो दाम बनना। सतगुरु ने उसे उदाहरण दे के क्या, दुध बिन धेन, पंख बिन पंखी, जल बिन उपजत दाम नहीं। अगे कहते क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधे कोठे तेरा नाम नहीं। जे सुल्तान भी बंदा हो जाए, सौखे जो उदाहरण मान लो पिंड का सरपंच भी बन जाए, पर पिंड का बच्चा भी उन्होंने जाने ना, उनके गल तो बिल्कुल कोई परवाह ही ना करे, ध्यान ही ना दे, तो कहदा सरपंच तो फिर कहदा सलाम सुल्तान, कि जिंदे कोई गल ही कोई ना मन्ने। कहते फिर अपने आप दे विच भावें तू 84 लाख का सरदार है बंदिया, पर सच है कि तेरी फिर कदर ते तेरी कीमत किते नहीं पैनी जे रब तो भुल गया। उत्थे सतगुरु जी ने फिर कृपा की, अरदास बेनती करके कह दिता, क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधे कोठे तेरा नाम नहीं। कि विसरै दुख बहुता लागै, दुख लागे तू विसरना ही की विसरै। कि रब जी फिर कृपा कर, मैनू क्यों भुलना है, क्योंकि भुल के दुख लग गए, तो दुख भी फिर कहते बहुता ही लगता है। की विसरे दुख बहुता लग गए, दुख लागे तू विसरना ही, कृपा कर जे ये तेरा विछोड़ा दुखी करता, तू कृपा कर सानू भुलाई ना, सानू अपने चेते विच रखी, तू साडे चेते विच रही। और देखो बंदा भुलदा कदों है जी, भुलना है कि हुण देखो छोटी जी उदाहरण है सौखी जी, छोटा बच्चा है, उनका खिडौणिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ बड़ा प्यार है जी। और किसे किसे खिडौणे नाल ते इन्ना ज़्यादा प्यार हुंदा है कि वो हर वेले अपने नाल रखदा ते सौंदा भी नाल लैके। इत्थों तक बाहर रिश्तेदारी विच जाना होए तो तां भी अपने खिडौणे नूं नाल लैके जाएगा, पर जदों थोड़ा जिहा वड्डा हो जाए, उन्हें समझ आ जाए तो खिडौना है, बच्चा हुई तो खिडौना भी हुई है जी। क्योंकि फिर ध्यान बदल गया कि नहीं मैनू तो हुण असली खिडौना नहीं, असल चाहिए, खिडौने वाली गड्डी नहीं, हुण तो कार चाहिए सचमुच, खिडौने वाला मोबाइल नहीं, हुण तो वड्डी स्क्रीन वाला चाहिए। क्योंकि उधरों ध्यान टुट गया तो दूजे पासे लग गए तो भुलना है ना। और इसे नूं गुरु साहब जी ने पावन बचन कहे ने, धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने, कि देखो जदों बंदे का हजे जन्म नहीं होया, जिन्हों जन्म असी मानने वो जन्म नहीं होया, जदों माता के उदर विच निम्मिया है, जिन्हों गुरु साहब जी कहते हैं माँ की रगत पिता बिंद दारा, उदों इनू रब परमेश्वर चेते सी। ते जे रब चेते सी फिर रब ने भी कृपा की, माता के उदर की अग दे विच, उस पानी के समुंदर दे विच, हुण छोटे जे जीव वास्ते तो पानी का समुंदर ही है ना जी, अग का कुंठ है, अग के उस कुंठ के विचों उस समुंदर पानी के विचों बचा के रखिया। उत्थे गुरु साहब ने पावन बचन कहे, क्योंकि तो भुलिया नहीं सी ना, कि मात गर्भ मैं आपन सिमरन दे, तै तुम राखण हारे। तो फिर अरदास बेनती कर, पावक सागर अथाह लहर में, तारो तारण हारे। रब जी तू भुली ना, जिवें माता के उदर च बचाया सी, ये संसार भी तो अग का सागर है, इहदे विच कृपा करी सानू बचा के रखी। जे रब चेते है तो गुरु साहब जी कहते हैं फिर चेता जिन्हों नूं रवे उन्होंने तो ये अग, ये काम क्रोध आदि जिन्ने माया है, ये धोखा नहीं दे सकती। पर फिर बेनती करते बंदा भुलदा कदों है, तो भुलदा किनू है, जिंदे तो बिना सानू लगता होए कि सर जांदा है, बंदा अक्सर उन्होंने भुलदा है।
देखो आम तौर पर हुंदा विआह शादियां 'च कदे नहीं कोई भुल्लिया कि नानकिਆਂ ਨੂੰ चिट्ठी पाउणी है जी। भावें अज मोबाइल भी है और स्पैशल डब्बा लैके जाया जाता क्योंकि नानके ने जी पाई, तो भुलदा क्यों नहीं? क्योंकि सरदा नहीं। तो सरदा क्यों नहीं? क्योंकि एक लैण के नाँ से रीति रिवाज बनाए हुए ने। जे मामा ना आया तो खारे तो कौन लाएगा? क्यों जी? क्योंकि मामा आएगा कोई छला कोई मुंदरी कोई 10,000 11,000 रुपया दूगा ना, ताई नहीं ना भुलते। चाचे ताए नूं किहड़ा भुलदा जी। मासियां नूं भूआ नूं कोई नहीं भुलिया, पर उस विआह तो बाद जदों सारे परिवार बैठे हुंदे ने, इकट्ठे होकर परिवार बैठा होए, तो फिर कई बार अचानक आ जाता कि फलाने बंदे नूं तां आपां सद्दे ही नहीं, ना ही वो आया। मित्र से यार दोस्त से जान पछाण से उन्होंने सद्दे ही नहीं जी। तो जे नहीं आया तो क्योंकि काम सारी गया ना, पर नानके ना आउंदे तो सरना कोई नहीं सी, क्योंकि फिर बड़ा कुछ रह जाना सी जो कुछ उन्होंने नानके शक लैके आना है। साडी हालत तो इवें दी है ना, भावें मंगते कोई नहीं, पर ये रीति रिवाजां के नाँ ते असीं मंगते तो बनी हुए है ना। सतगुर जी किरपा करते ने, बंदा भुलदा उन्होंने है जिंदे तो सर जांदा होवे, तो जिंदे तो सरदा ना होए उन्होंने कदे नहीं भुलदा। हुण गुरु तो बिना साडा सर ही जांदा है ना जी। अखंड पाठ साहब भी करा लिया, गुरु साहब नूं विद्या भी करता, हुण विआह दे विच सारे जाना ना गुरु साहब तो बिना, ताई तो डीजे लगते ने, ताई तो शराबां चलदियां ने। और देखो कमाल की गल ये है कि जिथों गुरु साहब जी रोकते हैं उस काम लई बंदा लख रुपये ला दिंदा जी। नच्चण वाले भी आ गई, डीजे भी आ गया, पैलेस का इन्ना किराया भी दे दिता। पर जे उस समागम विच भावें 2 दिन पहलों कीता, जे कोई रागी सिंह बुलाना होवे तो फिर पहलों पूछा जाता कि पैसे किन्ने लोगे, पेटा किन्नी है? 2100 3100 5100 कहते बड़ी ज़्यादा है। तो उत्थे जिथे नच्चण वालियां लाइयां ने भाई उत्थे कदे नहीं कहा कि ये लखा रुपये जिहड़े ला दिते ये खाम खाई लाए ने, इन्हां तो बिना सरदा नहीं सी। और गुरु नूं किते ना किते असीं भुल गए, क्योंकि गुरु तो बिना सानूं लगदा कि सर जांदा है। देखो एक बारी छोटे होंदे मैनूं गल याद है कि 10 रुपये का नोट वो दुकान ते लैण आम तौर पर हुंदा सी। 10 रुपये की बहुत सारी चीज़ भी आ जाती सी। दुकान ते गए, दुकानदार ने लिया नहीं, रेहड़ी वाले गए उन्हें भी नहीं लिया, 3-4 थावां तो गए लिया नहीं क्योंकि नोट पाटा होया है। तो घर आके जदों कहा कि बीबी नोट तो पाटा होया है, ये तो चले ही कोई नहीं। तो बीबी ने कहा कि नोट मैनू तो मैं चला देना है, पर इहदे नाल 1 रुपया होर दे दिओ। कि माता चलना ही नहीं, कित्थे चलाओगे? कहते चल जाना, चलना क्यों नहीं, 1 रुपया तो पावांगे गोलक च, तो जिहड़ा नोट किते नहीं चलिया फिर रागी सिंह जां कोई ढाडी सिंह लगा होएगा, कथा वाला लगा होएगा, ये जाके उन्होंने दे देंगे। हालत साडी इवें दी है ना जी कि असीं गुरु नूं ते गुरु दे बाणे नूं समझ लिया कि इहदे तो बिना साडा सर जाना है। और बहुतियां थावां तो हुंदा है जी। बहुत सारे कई बार नोट आउंदे ने कि दुकानां वाले नहीं लैंदे, भी भाई साहब कित्थों लाए, भी लियाया नहीं तो मिल गया है। सतगुरु जी किरपा करन, रब भुलदा उदों है कि जदों सानूं लगदा होवे कि सर जाना, क्योंकि गुरु तो बिना साडा सरदा ही पिया है। 550 साल हो गए धन गुरु नानक देव महाराज जी ने सानूं इन्ना ज्ञान का सागर दिता। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने धन गुरु ग्रंथ साहिब की बेड़ लिखी, 300 साल तो वध हो गए जी। गुरता गद्दी धन गुरु कलगीधर पातशाह जी दे के गए, पर साडा सरदा ही पिया ना, क्योंकि सिर मालियां दे विच लुका के रखे, रुमाले इन्ने दे दिते, कदे चुक के वेखे नहीं कि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच लिखिया की है। और सतगुरु जी किरपा करन, जदों बंदा जे किसी नूं लोड़ करके ना भुले भी इहदे तो बिना नहीं सरदा, इवें दी दोस्ती नूं सतगुरु जी मनमुखां दी दोस्ती कहंदे ने कि मनमुखां केरी दोस्ती माया का संबंध, वेखदियां ही भज जाण जदों मुसीबत आवे, कहंदे कदे ना पाएन गंढ, टके कोल ना रहन, मुसीबत आ जाए तो फिर कहंदे साडी ते दूर दी रिश्तेदारी है। तो जो 4 पैसे होण
तो फिर रिश्तेदारी ना भी होवे तो दूरों आके कहता कि मेरा तो रिश्तेदारी बड़ा चंगा है। और सतगुरु ने पावन बचन कहे ने, जिच्चर पहनण खावणे तिच्चर रखण गंढ, जित दिन कशु न होवई। कल्ले भजदे ही नहीं, कहते तित मुख बोलण गंद। उस मूँह के नाल गंद बोलते नहीं चौंक विच खलो के। जेड़े मूँह नाल कहते से इहदे वर्गा तो मेरा रिश्तेदारी कोई नहीं, इहदे वर्गा तो बंदा ही हीरा कोई नहीं। हुण सतगुरु जी कृपा करते ने, क्यों कदों भुल गया जी। धन गुरु नानक देव महाराज जी के पावन बचन ने, कहते जदों माता के उदर विच रब का हुक्म होया, पहले पैरे रहन के वणजारिया मित्रा, हुक्म पाया गरबास। हुक्म पाया गरबास, खसम सेती अरदास विखाना है। उदों रब परमेश्वर के नाल इहदी अरदास सी, उदों उहनूं चेते सी। पर उत्थे गुरु साहब जी ने जदों पैरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पावन बचन कहे, पहला पैर तो माता के उदर विच रब चेते सी, अरदास सी। पर कहते दूजे पहरे रहन के वणजारिया मित्रा, विसर गया ध्यान। तो दूजा पैर किहड़ा जिंदगी का, जिन्हों गुरु साहब जी कहते हैं विचों गर्भे निकल आया, खसम विसार दूनी चित लाया। जिन्हों आपा जन्मदिन मनने, इस जन्मदिन गुरु साहब जी कहते हैं ये जिंदगी का दूजा पैर है। जमद्या नाल ही माया लग गई, क्योंकि गुरु धन गुरु अमरदास महाराज के बचन आप रोज़ पढ़ते हैं कि लिव छुटकी लगी तृष्णा, रब नूं भुल गया जी। जिहड़ी लिव छुट्टी हुई सी, लगी हुई सी, वो लिव छुट गई। लिव छुटकी लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। हुण असीं कहांगे बच्चा हजे जम्मिया ते इहनूं माया ने किहड़ा अमर वरताता, क्योंकि जन्म लैंदियां नाल जदों बच्चा रोंदा, भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं कि परिवार वाले दुनिया के लोग साग संबंधी हस हस के वधाइयां दिंदे हैं, क्यों जी बच्चे का जन्म होया है। पर भाई साहब जी कहते हैं कदे देखो बच्चा रोंदा क्यों है जी। और वैसे ये डॉक्टर नर्स सारे जानते हैं, आप जानते कि बच्चा रोवे ना तो डॉक्टरां नूं हत्थां पैरां ते पै जांदी कि की गल है, ठीक तो है, रोया क्यों नहीं। फिर पैर ते चुंडी मार के या किसी ढंग के नाल उहनूं रवाउंदे ने, रोवेगा तो ठीक रहेगा। भाई साहब जी कहते हैं कदे उहनूं पुछ के देखो रोया क्यों है, क्योंकि दुनिया के लोगों ने कह दिता जन्म की पीड़ा है। वैसे सतगुरु की बाणी ने यह भी मन्निया कि जन्म की बड़ी वड्डी पीड़ा है। जिन्नी वड्डी पीड़ा मौत की है, उन्नी वड्डी पीड़ा जन्म की है। और सियाणे धार्मिक मनोविग्यानी तो मनते हैं जो मौत आनी होवे ना, कि एक बिच्छू डंग मारे, कदे किसी को वड्ढिया होवे बिच्छू तो जानता वो फिर कई दिन तड़फा के रखता जी, बड़ी दर्द होंदी। एक बिच्छू डंग मारे तो बंदे नूं कल्पा दिंदा है, पर जदों मौत होनी इन्नी दर्द होंदी जिवें 1000 बिच्छू डंग मार जाण। क्योंकि बंदे दी पीड़ सहारण की एक सीमा है, तो जदों पीड़ बर्दाश्त नहीं होंदी फिर हुंदा कि बंदा बेहोश हो जाता है। ये रब कुदरत ने खेड ऐसी बनाई, जदों बंदे की मौत होनी, मौत तो पहलों बेहोश जरूर हुंदा है, क्योंकि पीड़ा सहार नहीं सकता। जिन्नी पीड़ा मौत की है, इन्नी पीड़ा जन्म की है। ये दुनिया के लोग मनते हैं, पर भाई साहब जी कहते हैं असल गल ये नहीं। हुण ये तो आप मन लिया कि जन्म की पीड़ा, पर जिहड़ा वड्डा ऑपरेशन सजेरियन नाल होया उत्थे बहुती पीड़ा कोई नहीं, बच्चा फिर भी रोंदा है। कहते कदे बच्चे नूं देखो, पुछ के देखो कि रोया क्यों है। वो रोवै दुख अपना, हस हस गावै सगल संसारा। जब पावन बचन कहे हस हस गावे सब परिवार, परिवार के लोग हस हस के वधाइयां देंदे ने। वो रोंदा इस करके कि मैं तो विचों गर्भे निकल आया। हुण खसम ने भुल जाना है, तो पता नहीं ये लिव छुटकी लगी तृष्णा दोबारे लिव लगेगी कि ना लगेगी। और इस वेले कई बार बेनती की माता के उदर विच बच्चा हुए, तो भाई जिथे डॉक्टर कहते हैं कि बीबी नूं जिन्हें माँ बनना है उन्होंने किसी तरह की कोई टेंशन ना दिओ, उन्होंने किसी तरह का कोई चिंता जिहड़ी है उनके नेड़े ना आउण दिओ, क्योंकि बाहर दियां ये गल्लां ने ये बच्चे ते प्रभाव पाउंदियां ने। तो भाई जे ये गल्लां प्रभाव पाउंदियां ने तो गुरु की बाणी प्रभाव ना पाउंदी होएगी कि माता के उदर विच उदों माता का फर्ज है कि गुरु गुरु जपे, सुखमणी साहब पढ़े, जपजी साहब कर लो। और फिर बेनती कर लिया कि हर एक सिख ली, भावें जिन्हें अमृत नहीं भी छकिया, भाई जपजी साहब हर किसी लिए जरूरी है।
जिन्हें खंडे बाटे की पौर ली उनकी तो मर्यादा है ना, उन्हें पंजा बाणा की नितनेम करना पंजा का। पर जेरा गुरु नानक नाम लेवा सिख है भाई जपजी साहिब जरूर करे, क्योंकि माता करेगी तो हो सकता है जेड़ी लिव छुटक गई सी वो आके लिव दोबारे छित्ती जुड़ जाए, प्रभाव पैंदा है। और शब्द असीं पढ़ने माता की असीस लगती जरूर है, पुता माता की असीस निमक न विसरो तुमको हर हर। तो ये असीस तां ही दे सकते जो उन्हें गर्भ के विच भी दिती होएगी, जन्म तो बाद भी देगी कि पुत्र तेनू एक अख चमकण जिन्ना समा भी किते रब भुले ना। क्योंकि जे रब भुल गया तो फिर गुरु साहब जी कहते हैं हर बिसरत सदा कुवारी। ये चीज़ों का मोह लैके देखो विद्वाना ने मन्निया कि रब किवें भुलदा है। चार चीज़ां ने, दाम ना काम नाम ते चाम। दाम काम नाम ते चाम। बंदे नूं नाम मिल जाए, शोहरत मिल जाए तो रब ना भुले। तुलसी जी कहते ने, तुलसी जी का एक दोहरा है जी, कहते को जन्म ऐसे जग माहे प्रभता पाए जाके मद नाही। कोई जम्मिया इवें दा कि जिन्हों किते चार छिल्लड़ मिल जान, किते नाम वड्डा हो जाए, प्रभता मिल जाए तो उन्होंने हंकार ना होवे। सतगुरु धन गुरु नानक देव महाराज जी ने पावन बचन कहे ने कि ये चार चीज़ां करके रब भुलदा। भाई सिखा तू अरदास करया कर कि जे दाम दा अर्थ रुपया पैसा मिल जाए तो माड़ा नहीं। धन गुरु नानक देव महाराज जी की जितों देखो रागां की लड़ी शुरू होंदी है। श्री राग पहला राग है और पहले राग का पहला ही शब्द है। उत्थे सतगुरु कहते हैं मोती ता मंदिर उसरै रत्नी ता हो जड़ाओ। ये सारा दाम है ना जी, भी रब कृपा करे तेरा घर सोने का बन जाए, तेरे घर जेडे लोगों के इट्टां दे बनते ने, संगमरमर पत्थर लगता है, तेरा घर मोतियां का बन जाए। मोती ता मंदिर उसरै रत्नी ता हो जड़ाओ। कस्तूर कुंगू अगर चंदन लेप आवे चाओ। तेरे घर में सोहणियां सुगंधा होण। ये माड़ा नहीं, पर अगे अरदास बेनती की और एक पंक्ति दे विच 3 वारी शब्द वरत्या कि मत देख भूला विसरै। हुण तिन्हां दा अर्थ इक्को ही है जी, भूला विसरै तेरा चित ना आवे नाओ। चित ना आउणा, भुल जाना, विसर जाना, तिन्हां दा अर्थ इक्को ही है। तो 3 वारी शब्द इस करके वरत्या कि जे चीज़ां आ जाण भाई अरदास करे, फिर जिन्ने रब ने जेड़े दातां दित्तियां नूं भुल ना जाए। क्योंकि हर बिसरत सदा खुआरी, भुल के खुआरी है। अगला पावन बचन फिर क्या कि काम। उत्थे पावन बचन ने मोती ता मंदिर उसरै रत्नी ता हो जड़ाओ। कस्तूर कुंगू अगर चंदन लेप आवे चाओ। मत देख भूला विसरै तेरा चित न आवे नाओ। अगे रहाऊ दियां पंक्तियां ने कि हर बिन जियो जल बिल जाओ। हरि परमात्मा तो बिना ये जिंद अंदरों सड़ती है। हर बिन जियो जल बिल जाओ। मैं अपना गुरपूछ देखिया अवर ना ही थाओ। हुण धन गुरु नानक देव महाराज कहते मैं भी गुरु तो पूछ के आया भाई, होर कोई थां नहीं जिथे जाके ये खुआरी ना होवे। इस खुआरी तो बचना तो फिर एको ही अरदास बेनती है। ये अगला शब्द जिहड़ा वरत्या काम, कहते मोहनी मुखमणि सोहै करै रंग पसाओ। मोहनी मुखमणि सोहणे मुख वाली। इत्थे इस्त्री की गल है, चाहे इस्त्री होवे चाहे घर वाली होए तो घर वाला होए। रब ने सोहनी सूरत दिती तो माड़ी नहीं, पर काम दे विच फस के किते रब ना भुल जे। मोहनी मुखमणि सोहै करे रंग पसाओ। उत्थे कहते ने मत देख भूला विसरै तेरे चित न आवे नाओ। अगे जदों नाम रुतबा मिल जाए कहते सुल्तान होवा मेल लश्कर। तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ। सुल्तान हो जावा, राज भाग मिल जाए माड़ा नहीं। तख्त के उत्ते पैर रख के बवे माड़ा नहीं, पर अरदास ये करी कि मत देख भूला विसरा तेरा चित न आवे नाओ। चौथी अगे जिहड़ी जिन्हों ऐश्वर्या ताकत भी गया, जिन्हों नाम गया, कहते सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद्ध आखा आओ। और सिमरन करने वाले ये ताकत कुदरती तौर पर मिल जांदियां ने जी।
कि मेरे को रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ जान, मैं सिद्ध बन जावां, जिथे चाहां मैं गुप्त हो जावां, जिथे जावां प्रगट हो जावां। जे इन्नियां ताकतां आ जान तो फिर जी ताकतां लैके भी गुरु साहब जी कहते ताकतां रब ने दित्तियां ने, माड़ियां नहीं। पर उत्थे फिर अरदास करी कि सिद्ध होवां रिद्ध लाई, सिद्ध होवां, उत्थे कहते ने सिद्ध होवां सिद्ध लाई रिद्ध आखा आओ, गुप्त प्रगट होए बैसा, लोक राखै पाओ, मत देख भुलां विसरै, तेरा चित न आवे नाओ। तेरा नां ना किते भुल जे, विसर ना जाए किते, ये ना होवे कि लैके भुल जावां। जे भुल जावांगा तो गुरु साहब जी कहते हैं हर बिसरत सदा कुवारी, फिर सदा लिए कुवारी है। और नाल अगे फिर कृपा कर दी, ताको धोखा कहाँ व्यापै, जाको ओट तुहारी, कि भाई जिन्हों ने ओट रब परमेश्वर जी तुहाडी लई है ना, उन्होंने फिर किते भी धोखा, ये माया धोखा दे नहीं सकती, क्योंकि धोखा ना ही माया का छलदा है। ये माया किते भी धोखा दे नहीं सकती। ये रहाऊ दी पंक्तियां ने शब्द का केंद्री भाव है। और इस करके अज दो ही पंक्तियां की जी आप विचार की, अगे अखरी अर्थ ने। रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारे, कि सिमरन तो बिना जे जीवन बलना का अर्थ गुजारना, नाम तो बिना जीवन गुजारना इस तरह जिवें सप का जीवन है। क्योंकि सप जमदियां भी जहर सी, 100 साल का जीवन हो जाए तो तां भी जहर है। बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी, नव खंडन को राज कमावै, अंत चलै गोहारी। नौ खंड का भाव कि जिन्नी ये धरती है, जितों तक नज़र आती 9 टुकड़े धरती दे, सारे दे सारे उत्ते जो कोई राज भी कर ले, पर एडा वड्डा राज करके जे रब नहीं चेते तो कहते अंत चले गुहारी, ये किहड़ा नाल जाना है। इनू गुरु नानक साहब जी कहते हैं राजा राजे रैयत सिकदार कोई ना रहसियो। ना राजे ने रहना ना प्रजा ने रहना है, ना राज नाल जाना है, ना नौखंड का राज नाल जाना है, ना खजाने जाने ने। नव खंडन को राज कमावे, नाल जेड़ा जाना सी नाम वो तो भुल गया, कहते अंत चला गुहारी। नाम तो बिना जीवन की बाजी अंत नूं हार के जाएगा। गुण निधान गुण तिन ही गाए, जाको कृपा धारी। अखीर के दूसरे ते अखीरले पद गुरु साहब ने कृपा की कि गुण निधान, गुणा दे खजाने, रब परमेश्वर के खजाने विचों गुण लैके गुण तिन ही गाए। किन्ना ने गाए जी? कहते जाको कृपा धारी, जिंदे उत्ते मेरे रब परमेश्वर ने आप कृपा की। जेड़े कृपा के पात्र बन गए गुणा नूं गा उही सकता है। तो जिन्हों ने गुण गाए कहते सो सुखिया ताने उस जन्मा, नानक तिस बलहारी। सो सुखिया असल में सदैवी सुख होंदे गुण है, क्योंकि फिर तत्ती तवी ते बैठ के भी कहता कि तेरा किया मीठा लग गया, क्योंकि सुख मिल गया ना। वो आरे नाल चीरिया गया होवे, 2 फाड़ भी हो जाए, वो सदा ही सुखी है। 2 फाड़ां दे विचों भी आवाज़ निकलेगी कि जिन्ने नाम ते आया, गए मशक्कत काल के उन्होंने सदैवी सुख मिल गया। सो सुखिया धन उस जन्मा पाई, वो जन्म उन्होंने संसार ते होया उन्होंने धन कहीए। वो सदा सुखी ने कि जिन्हों ने तेरे नाम नूं जपिया। और गुरु साहब जी कहते हैं नानक तिस बलिहारी। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते हैं ऐसे सिख तो जपण वाले तो मैं सदा बिलहार जाना। हुई भुलों की खिमा। आओ एक 2 बारी रसना के नाल लवाइए हाजरी, फिर समाप्ति है जी। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।